नमस्कार साथियों, क्या है अग्निवीर? अग्निवीर एक तरह के अस्थायी रोजगार हैं, यानी ना ही इनको मालूम है कि मैं भविष्य में परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, और ना ही इनके गार्जियंस को ये बात मालूम है कि हमारा बेटा परमानेंट होगा या नहीं होगा। यानी 4 साल जब तक ये नौकरी करेंगे तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा कि हम परमानेंट होंगे या नहीं होंगे। आज के वीडियो में जो हम इम्पोर्टेंट अपडेट आपके सामने शेयर करने वाले हैं, तो आप भी बीजेपी सरकार को 10 गालियां अवश्य देंगे। बात क्या है, 2024 में बीजेपी सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी का सपना था कि 272 सीट को हासिल करना, 272 सीट को पार करना, लेकिन बीजेपी 272 सीटों को छू तक नहीं पाई। और ऐसे में उनको महसूस हुआ कि आखिर हमने कहाँ गलती किया जिससे कि हमारी जो सीटें हैं इतनी कम हुई। और बीजेपी के जो लीडर थे उन्होंने सर्वे किया तो पता चला कि सबसे बड़ा इसका रीजन है अग्निपथ स्कीम को लागू करना। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि अग्निपथ स्कीम जल्द ही समाप्त हो जाएगा। जो बीजेपी सरकार ने इसका सर्वे किया और उस सर्वे किनके द्वारा किया गया और उस सर्वे में क्या तथ्य निकल के सामने आए, आज के वीडियो में हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों पहले की तरह आपसे अभी भी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अग्निवीरों का कैरियर कुछ नहीं है। अग्निवीरों का जो कैरियर है वह जीरो है, वह सस्पेंस में कि हम परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, और ना ही उनका कोई लक्ष्य है, ना ही उनका कोई एम है। हर एक बात चाहता है कि हम अगर 4 साल के लिए जरूर आए हैं, लेकिन हम सेना से अब न जाना पड़े, मुझे परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी सरकार ने 10 मंत्रालय की एक समिति, एक कमेटी तैयार किया है, जिसके सचिव यानी 10 मंत्रालय के सचिवों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। बीजेपी सरकार ने उन सचिवों से कहा कि इसमें वो देखिए कि जो अग्निपथ स्कीम है इसमें कौन कौन सी कमियां हैं और कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, और हम इसमें और क्या क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, और अग्निपथ योजना की जो बनावट है उसमें और क्या अपग्रेड किया जा सकता है। तो उन्होंने सर्वे के दौरान जब पता किया कि सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार का वोट कटा है, तो वह अग्निपथ स्कीम देश में लागू करने के बाद ही कटा है। तो उन्होंने सर्वे के दौरान एक निरीक्षण किया, और निरीक्षण में उन्होंने कहा है कि जो सबसे पहला निरीक्षण उनका ये था, जो सर्वे किया, जो एज लिमिट है, एज लिमिट यानी 17.5 से 21, तो इसको बढ़ा करके 23 साल करना चाहिए। वहीं पर दूसरा उनका जो अपडेट था वह था कि जो जैसे कि सभी को मालूम है कि अग्निपथ स्कीम में 25% एबाव को ही परमानेंट रहना पड़ेगा, जबकि उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। जो 25% है उसमें से भी उनको जो क्राइटेरिया है वो पार करना पड़ेगा, तभी वो 25% सेना में परमानेंट होंगे। तो 25% को बढ़ा करके और इसको 70% कर दिया जाए। ये एक जो 10 मंत्रालय के सचिव की रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। तीसरा उसका सबसे बड़ा अपडेट था कि जो 4 साल की सर्विस है इसको बढ़ा करके 7 साल कर देना चाहिए। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है 4 साल से 7 साल करने वाली, तो दोस्तों कोई भी अग्निवीर अगर सरकार इस पॉइंट को गंभीरता से लेती है और अग्निवीरों की सर्विस 4 साल से बढ़ा करके और 7 साल कर देती है, तो मेरा वादा है कि कोई भी अग्निवीर सेना में नहीं जाएगा। और जो अग्निवीर 4 साल के लिए अभी सेना में आए हैं वह 4 साल करने के बाद में अगर 7 साल हो जाती है तो विदाउट रीजन वो सर्विस छोड़ करके और अपने घर आ जाएंगे। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल बेकार है कि 4 साल से बढ़ा करके और 7 साल कर दिया जाए। लेकिन जो 25% से 70% का पॉइंट था वह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और होना भी चाहिए।
बीजेपी को जब पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला है तो बीजेपी अब ये सोच रही है कि अग्निपथ स्कीम में इतने सुधार कर दूं कि अगली जो भर्ती आए उसमें सरकार को देश से हाथ ना खोना पड़े, यानी सत्ता की कुर्सी किसी और के हाथ ना चली जाए, नहीं तो अग्निपथ स्कीम को निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट आपको अपडेट में एक और बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी अपडेट इसमें होना है अग्निपथ स्कीम में, उसके लिए टाइम बहुत ही कम है। यानी जो अग्निवीरों का फर्स्ट बैच है उनकी लगभग 2 साल पूरी हो चुकी हैं और 2 साल उनकी बाकी है, यानी 2026 जून तक बीजेपी सरकार को जो भी नया नियम अग्निपथ स्कीम के तहत लागू करना है वो जून 2026 तक ही कर सकती है। उसके बाद में फर्स्ट बैच अगर 25% परमानेंट हुआ और 75% आउट हो गए, उसके बाद में बीजेपी सरकार कोई भी नया रूल अग्निपथ स्कीम में नहीं ला सकती है और ना ही अग्निपथ स्कीम को फेल कर सकती है। हालांकि अग्निवीरों पर रिव्यू चल रहा है। चुनाव से जो जितनी बड़ी हार बीजेपी को सहनी पड़ी उसको देखते हुए अभी जो 10 मंत्रालय के सचिव हैं वह अग्निपथ स्कीम पर रिव्यू कर रहे हैं। ये बात निश्चित है कि रिव्यू चल रहा है और जल्द ही आपके सामने कोई नई अपडेट आने वाली है। जैसे कि हमने एज रिलैक्सेशन का बताया था, परमानेंट का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने का बताया था और सर्विस बढ़ाने का भी इसमें बताया था। इतनी बात क्लियर है कि अग्निपथ स्कीम या तो बंद होगी या फिर इस पर रिव्यू होकर के कुछ सुधार जरूर आएगा सामने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही साथियों। यदि आपका मेरे लिए कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के छोटा सा कमेंट करें। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं लेता हूं आप सभी से अनुमति। मिलूंगा अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।